अक्सर जो लोग नेचुरली खुद को ठीक करना चाहते हैं उनको जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो ये है कि वो लोग ये नहीं समझ पाते कि ठीक करने के लिए क्या डाइट, क्या लाइफस्टाइल फॉलो करनी चाहिए जिससे वो भी नेचुरली खुद को ठीक कर सकें। इसीलिए इस एनालिसिस वीडियो में हम आपको शिव जी और मनोरमा जी की पूरी हीलिंग जर्नी को डिटेल में बताने का प्रयास करेंगे। हमने इनके साथ एक इंटरव्यू भी लिया है जो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। इन दोनों में जिनको कैंसर का पता चला था वो मनोरमा सिंह जी थी, लेकिन उनके हस्बैंड शिव सिंह जी ने ही उनका पूरा नेचुरल हीलिंग प्रोटोकॉल बनाया था और इस पूरी हीलिंग जर्नी को मॉनिटर किया था। ये हमने कई बार बताया है कि डाइट और लाइफस्टाइल चेंज हीलिंग में और स्पेशली कैंसर रिवर्सल में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाती है और इसीलिए इस वीडियो में शिव जी और उनकी वाइफ की पूरी जर्नी को समझ के आपको इस बात का विश्वास आ जाएगा कि कैसे लोग डाइट और लाइफस्टाइल बदल के खुद को ठीक करते हैं। इस स्टोरी को अच्छे से समझने के लिए हमने इस वीडियो को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहला तो ये कि मनोरमा सिंह जी कौन है, उनको कौन सा कैंसर था, उनको डॉक्टर्स ने क्या बोला था और उन्होंने उस कैंसर को कैसे अप्रोच किया। दूसरा कि मनोरमा जी के रोज़मर्रा का नेचुरल हीलिंग प्रोटोकॉल क्या था, जिसमें हम जानेंगे कि उनकी डाइट क्या थी और उनकी लाइफस्टाइल क्या थी। साथ ही उन्होंने कितने टाइम तक अपने उस प्रोटोकॉल को फॉलो किया था और इस जर्नी के लिए उन्होंने खुद को मेंटली कैसे प्रिपेयर किया। और तीसरा, उनकी हीलिंग जर्नी को उनके मेडिकल रिपोर्ट्स और उनके रिजल्ट्स को एनालाइज करके ये समझेंगे कि उन्होंने अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर कैसे किया और कब से उनका कैंसर श्रिंक होना शुरू हुआ। इस वीडियो में हम एक एक पार्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको एकदम सही से ऑन पॉइंट ये समझ आ जाए कि कैसे इन दोनों ने मिलकर स्टेज 4 कोलन कैंसर को नेचुरली रिवर्स किया। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप इससे सिर्फ ये समझें कि लोग कैसे और किस तरह का प्रोटोकॉल बना के खुद को ठीक कर रहे हैं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि यही सेम चीज़ आपके लिए भी काम करें। इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि आप इनकी जर्नी को समझ के अपना प्रोटोकॉल खुद बनाएं। जो लोग नेचुरली खुद को ठीक करना चाहते हैं और गाइडेंस ढूंढ रहे हैं उनके लिए ये वीडियो एक बहुत ही हेल्पफुल वीडियोज़ में से एक होगी, इसीलिए इसको अंत तक ज़रूर देखें। मैं हूँ शुभम अग्रवाल और आप देख रहे थे एंटी कैंसर प्रोजेक्ट। तो बात करते हैं पार्ट 1 की। 2016 में जब मनोरमा सिंह जी 40 साल की थी तब उन्हें कुछ सिम्टम्स के तहत एक रूटीन स्कैन में पता चला कि उन्हें PT4 PN0 स्टेज 2B कोलन कैंसर है। ये बात है 23 जून 2016 की। उनके डॉक्टर के सजेशन के जरिए अगले 2 दिन बाद यानी 25 जून 2016 में उन्होंने उस ट्यूमर को सर्जरी से रिमूव करा दिया। इसके साथ उनके डॉक्टर ने ये सजेस्ट करा कि 21 दिन बाद उनकी कीमोथेरेपी शुरू होगी, जिसके कुछ 12 साइकिल्स होंगी। उनकी कीमोथेरेपी 21 दिन बाद यानी 15 जुलाई 2016 को शुरू हुई। अब उन्होंने 6 साइकिल्स तक तो कीमोथेरेपी सही से कराई, लेकिन 7th कीमोथेरेपी कराने के दौरान उन्होंने साथ में अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन और PET स्कैन भी कराया, ये देखने के लिए कि वो सही डायरेक्शन में जा रहे थे या नहीं। लेकिन उन टेस्ट में उन्हें ये पता चला कि उनके शरीर में कैंसर और फैल गया और उन्हें स्कैन में 2 ट्यूमर्स और मिले अलग अलग लोकेशन पे, जो कुछ 4 सेंटीमीटर के थे। अब इस पॉइंट पे आके उनका कैंसर स्टेज 4 कैंसर में बदल गया था और वो एग्रेसिव था। इस समय उन्हें ये समझ आ गया था कि कीमोथेरेपी उनके ट्रीटमेंट्स का सोल्यूशन नहीं है और कीमोथेरेपी जैसा हार्श ट्रीटमेंट लास्ट रिजॉर्ट के लिए छोड़ देते हैं और अभी मेन फोकस करते हैं नेचुरल सोल्यूशंस पे और खुद की इम्यूनिटी को बढ़ाने पे। यहाँ पर उन्होंने अब ऑल्टरनेटिव्स देखना शुरू कर दिए, लेकिन साथ ही उनका ये सोचना था कि वो 2 ट्यूबर्स जो उन्हें ट्रीटमेंट्स के दौरान और मिले उनको सर्जरी से रिमूव कराकर फिर नेचुरल ट्रीटमेंट्स फॉलो करा जाए ताकि वो फिर से रिलैप्स ना हो। इसीलिए उन्होंने इसी चीज़ को फॉलो करके 21 अक्टूबर 2016 को फिर से सर्जरी कराई और उन दोनों ट्यूमर्स को अपने रिस्क पे रिमूव करवाया और रिमूव करवाने के बाद वो नेचुरल रास्ते पे बढ़ गए। यहाँ पर असली सवाल ये था कि शुरू करने से पहले प्रोग्रेस को मॉनिटर कैसे करें। तो उसके लिए उन्हें अपनी रिसर्च से RGCC लैब के टेस्ट के बारे में पता चला। RGCC एक ग्रीस की लैब है जो एक बहुत ही सेंसिटिव कैंसर मार्कर टेस्ट में स्पेशलाइज करती है, जिसे CTC काउंट कहते हैं। इसके ऊपर हम जल्दी एक वीडियो बनाएंगे कि ये टेस्ट क्या है और उसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, नहीं तो आप इसे वीडियोस टैब में सर्च करके देख सकते हैं। अब उन्होंने उस लैब से ऑन्कोनॉमिक्स प्लस टेस्ट करवाया सर्जरी के बाद, जिसकी रिपोर्ट उन्हें नवंबर 14, 2016 को मिली।
ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट है जिसकी सबसे खास बात ये है कि ये टेस्ट ये बताता है कि एक इंसान का ट्यूमर कौन से अलग अलग कीमोथेरेपी ड्रग्स और कौन से अलग अलग नेचुरल सब्सटेंसेस को इस्तेमाल करके सबसे ज़्यादा मरते हैं। ये वो रिपोर्ट है। इस टेस्ट के जरिए उन्हें एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया और ये कॉन्फिडेंस मिला कि कौन सी डाइट और लाइफस्टाइल चेंज के जरिए वो कैंसर को रिवर्स कर सकते हैं। इस टेस्ट के टाइम उनका ब्लड सीटीसी रिपोर्ट के हिसाब से 6.7 था। सीटीसी यानी सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स, यानी ब्लड में कितने ट्यूमर सेल्स घूमते हैं। ये नंबर जितना कम होगा उतना ही अच्छा होगा। ये टेस्ट इंडिया में हैदराबाद में करवाया जा सकता है, जहां ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करके ग्रीस भेजे जाते हैं, जहां पर इनके सैंपल्स को एनालाइज करा जाता है। इंडिया में जो पार्टनर है उसका नाम है नीली जेनेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड। ये तो था पार्ट 1। अब बात करते हैं पार्ट 2 की कि उनका हीलिंग प्रोटोकॉल था क्या। उनकी नेचुरल हीलिंग स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल थी लेकिन आसान नहीं थी। उनका मेन फोकस था इम्यून सिस्टम को ताकतवर बनाना, और उसके लिए उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में सारी आदतों को बदल दिया और अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को सबसे हेल्दी फॉर्म में रखा। ट्रीटमेंट के इमीडिएटली बाद उन्होंने 4 नवंबर 2016 से ही एक्शन लेना शुरू कर दिया। उनके प्रोटोकॉल को समझने के 3 मेजर हिस्से हैं। उन्होंने क्या चीज़ें रिमूव करी, उनकी लाइफस्टाइल चेंजेस क्या थे, उनकी डाइट क्या थी और उस डाइट में क्या क्या सप्लीमेंट्स ऐड करें और उनको कितने कितने टाइम तक खाया। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, उन्होंने अपने घर से इन सारी चीज़ों को रिमूव करा। रिफाइंड शुगर, रिफाइंड फ्लोर, रिफाइंड ऑयल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, राइस, वाइट सॉल्ट, सोडा पॉप, डाइट कोक, ट्रांस फैटी एसिड्स यानी बाहर के रिफाइंड और प्रोसेस फूड्स। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। उनकी लाइफस्टाइल में उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को इंक्लूड किया, जिसमें शामिल था योगा। हर रोज़ कम से कम आधा घंटा, स्पेशली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। दूसरा वॉकिंग, हर रोज़ आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को चलना। और धूप यानी सनलाइट, जो कि सुबह 1 घंटा लेना और शाम को 1 घंटा। साथ ही वो 1000 IU विटामिन डी विद K2 के सप्लीमेंट्स भी लेती थी। अब थर्ड पार्ट आता है डाइट। इनिशियली जब उन्होंने अपना नेचुरल प्रोटोकॉल 4 नवंबर 2016 से शुरू किया था, तब उन्होंने कीटोजेनिक डाइट से शुरुआत की थी, जो उन्होंने 57 दिन फॉलो किया। कीटोजेनिक डाइट शॉर्ट टर्म के लिए एक बहुत ही शानदार स्ट्रैटेजी है जो यूज़ करी जाती है कैंसर सेल्स को भूखा रखने के लिए। वो इसलिए क्योंकि जो सबसे प्राइमरी थ्योरी होती है वो ये कि कैंसर सेल्स शुगर खाकर जिंदा रहते हैं, बढ़ते हैं और ग्रो करते हैं। और जब आप कीटोजेनिक डाइट फॉलो करते हैं तो उसमें हाई फैट, हाई प्रोटीन और लो कार्ब डाइट दी जाती है, जिससे शरीर में कैंसर सेल्स को शुगर, जो उनके पसंद का फ्यूल है, वो मिलना बंद हो जाता है। कीटोजेनिक डाइट और कैंसर के ऊपर हम जल्दी एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे, जो आप यहाँ पर क्लिक करके देख पाएंगे या फिर आप वीडियोस में सर्च करके देख पाएंगे। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैंसर सेल्स और शुगर का क्या कनेक्शन है, तो उसके लिए आप इन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। अब कीटोजेनिक डाइट के बारे में एक बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि कीटोजेनिक डाइट का प्लान एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होना बहुत ज़रूरी है। और इनफैक्ट शिवजी ने भी कीटो डाइट का प्लान मुंबई के डॉक्टर नेतन के साथ मिलकर प्लान में इंक्लूड करा था। साथ ही कीटोजेनिक डाइट को कैंसर में यूज़ करने से पहले अपनी रिसर्च ज़रूर करें, क्योंकि इसके शॉर्ट टर्म बेनिफिट ज़रूर हैं, लेकिन अगर इसे एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ही किया जाए तभी ये सेफ़ है, वरना ये डेंजरस हो सकती है। अब अगर मैं समराइज़ करूं तो ये है 4 नवंबर 2016 से 3 फरवरी 2017 तक का प्लान जो उन्होंने फॉलो किया था। अब जैसा आप इसमें देख सकते हैं तो उन्होंने कीटो डाइट के साथ हर दिन कुछ 28 से 36 बिटर एप्रिकॉट कर्नल्स, 1000 mg AHCC सप्लीमेंट, शार्क कार्टिलेज सप्लीमेंट और B17 प्रोटोकॉल, जो कि कंबाइंड वर्ड उन्होंने बनाया था इन सारे सप्लीमेंट्स के लिए। अब इसमें एक और चीज़ है, उन्होंने कीटोजेनिक डाइट सिर्फ 57 दिन ही फॉलो करी थी, यानी 31 दिसंबर 2016 तक, और उसके बाद उन्होंने रॉ डाइट पे स्विच कर लिया था। उस रॉ डाइट को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, अर्ली मॉर्निंग, लंच टाइम और डिनर। सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग। सुबह सुबह उठकर वो खाली पेट 10 ml आंवला, गिलोय और एलोवेरा का जूस लेती थी। फिर 30 से 45 मिनट के बाद वो एक आयुर्वेदिक स्टाइल हर्बल टी बनाती थी, जिसमें वो डालते थे 400 से 500 ml पानी, फ्रेश हल्दी 10 से 15 ग्राम, फ्रेश नीम, गिलोय की जड़ 15 से 20 ग्राम, अदरक, लहसुन, अजवाइन और काली मिर्च। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को बॉईल करके
वो कुछ 150 से 200 ml तक की एक हर्बल टी बनाती थी। फिर ब्रेकफास्ट में अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स जिसमें शामिल थे बेरीज जैसे कि ब्लैकबेरीज, चेरीज, ब्लूबेरीज, मलबेरीज। इसके अलावा प्लम, कीवी, स्वीट लाइम, फिग, पियर्स, ग्रीन एप्पल आदि। ये वो लेती थी कुछ 10 बजे के आसपास। इसके साथ उनके सुबह से शाम तक का एक मेजर हिस्सा था वेजिटेबल जूसेस, जिसमें वो डालती थी स्पिनच, व्हीट ग्रास, कोलेकेरा, लेटस, बीटरूट, सेलरी, फेनुग्रीक, ग्रीन लीव्स, ब्रोकली। इसके अलावा अलग अलग नट्स जिसको वो दिन में 2 बार लेती थी, जिसमें शामिल थे 4 से 6 ग्राम मैकेडेमिया नट्स, पीकन नट्स, ब्राज़ील नट्स, वॉलनट्स, पी पोलन, 10 से 12 आलमंड्स, 5 से 6 कैश्यू नट्स, 15 से 20 पिस्ता, 3 से 4 ड्राई डेट्स। इसके साथ डैंडेलियन रूट टी कुछ 100 ml पानी में, जिसको वो चाय की तरह लेती थी। ये था अर्ली मॉर्निंग से लंच तक। फिर लंच में कैरेट, वाइट रेडिश, क्यूकम्बर और मल्टीग्रेन चपाती। फिर इवनिंग में 4 बजे के आसपास वापस से आयुर्वेदिक स्टाइल हर्बल टी। क्वांटिटीज़ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। उनका आइडिया था कि इन सारी चीज़ों को बॉईल करके कुछ 150 से 200 ml की हर्बल चाय बन जाए, जो वो ले लेंगी। फिर आधे घंटे बाद डैंडेलियन रूट टी। इसके अलावा सुबह से शाम तक भीगे हुए 2 ग्राम बेसिल या चिया सीड्स, 25 से 30 बिटर एप्रिकॉट कर्नल्स, 5 ग्राम फ्लैक्स सीड्स और पम्पकिन सीड्स या सनफ्लावर सीड्स या मस्टर्ड सीड्स। साथ ही दिन भर की चीज़ों के लिए पूरे दिन में 1 चम्मच शहद, जिसमें शामिल थे प्योर क्वालिटी नीम हनी, सनफ्लावर हनी और अकाई का हनी। साथ ही कुछ कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स वो बीच में यूज़ करती थी, जैसे कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल। और इसके साथ कुछ अकाई का फाइबर, हिमालयन एप्पल साइडर विनेगर, नेचुरल कोकोनट साइडर विनेगर और प्रोबायोटिक्स जैसे कि अल्टीमेट फ्लोरा। ये थी उनकी पूरी डाइट का एक मेजर हिस्सा, जो उनके एक दिन का पूरा प्लान था, जो उन्होंने जनवरी 2017 से शुरू कर दिया था और लंबे समय तक इस डाइट को फॉलो किया। इसमें मेजरली चीज़ें कवर्ड हैं, लेकिन दिन की एक एक चीज़ को डिस्क्राइब करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये है उनके दिन की एक छोटी सी समरी। इससे आपको ये समझ आ जाएगा कि किस टाइप की डाइट आपको एक दिन में खानी है, क्या चीज़ें लेनी है और क्या चीज़ें नहीं लेनी है। साथ ही जैसा आप इसमें देख पा रहे होंगे, ये सब उन्होंने एक प्लान से शुरू करा और उसके बाद अलग अलग समय में उस डाइट या प्रोटोकॉल में नई नई चीज़ें ऐड करते रहे। जैसे कीटो डाइट, जो उन्होंने 57 दिन फॉलो किया 4 नवंबर 2016 से 31 दिसंबर 2016 तक। उसके बाद उन्होंने रॉ डाइट लेना शुरू कर दिया। एप्रिकॉट सीड्स, जो 91 दिन तक उन्होंने फॉलो किया, जो उन्होंने 4 नवंबर से 3 फरवरी 2017 तक फॉलो किया। साथ ही इस टेबल में ये भी मेंशन है कि वो उन्होंने कितनी कितनी क्वांटिटी में लिया। नवंबर से इस नेचुरल प्रोटोकॉल को फॉलो करने के बाद लगभग 3 महीने से अच्छे से फॉलो करा और उन्होंने नेक्स्ट टेस्ट कराया फरवरी 2017 में, और उन्होंने देखा कि मनोरमा जी का ब्लड सीटीसी लेवल 6.7 से 6.2 तक पहुंच गया, यानी सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स ब्लड में गिरने लग गए, जो एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ थी। साथ ही इसके गिरते ही ये कॉन्फिडेंस आ गया कि नेचुरल रास्ते पे चलने से फ़र्क पड़ रहा है। ये है उनकी इनिशियल 2 रिपोर्ट्स, एक 2016 नवंबर की और एक 2017 फरवरी की। ये टेस्ट कराने के बाद अब सिर्फ उनका ये टारगेट था कि अपना सीटीसी नंबर को कम करा जाए। 3 फरवरी की रिपोर्ट के आने के बाद उन्होंने 4 फरवरी 2017 से ये प्रोटोकॉल इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसमें रॉ डाइट, जो अभी आपके साथ हमने शेयर करी थी, उसके साथ ये चीज़ें इंक्लूड करी। B17 के सप्लीमेंट्स, घर पे उगाई गई 50 से 70 तुलसी के पत्ते, व्हीट ग्रास जूस, बार्ली ग्रास जूस, AHCC के 2 अलग अलग सप्लीमेंट्स, किनोको गोल्ड का AHCC और बायोविया का AHCC, इंडोल 3 कार्बिनोल सप्लीमेंट्स, जो कि वैसे ब्रोकली, कैबेज, ब्रसेल्स स्प्राउट्स में एक कंपाउंड है, लेकिन इसको उन्होंने सप्लीमेंट फॉर्म में लिया था। ये सब करने के बाद नेक्स्ट सीटीसी टेस्ट उन्होंने मई 2017 में कराया, जिसमें पता चला कि उनका अब ब्लड सीटीसी 6.2 से 5.7 हो गया। ये फिर से बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ थी, क्योंकि इससे ये क्लियर हो गया कि जो नेचुरल प्रोटोकॉल वो फॉलो कर रहे हैं वो काम कर रहा है। ये है मई 2017 तक की तीनों रिपोर्ट्स। अब शिव जी हर 45 दिन में मनोरमा जी के प्रोटोकॉल में कुछ चेंजेस कर देते थे। उसके पीछे उनका मेन आइडिया था कि जब कैंसर सेल्स कीमोथेरेपी ड्रग से रेजिस्टेंट हो सकते हैं, तो वो क्या नेचुरल चीज़ों से रेजिस्टेंट नहीं हो सकते। इसीलिए
उनके अगले प्रोटोकॉल जो उन्होंने 22 मई 2017 से शुरू करा था वो उन्होंने लगभग 5 महीने फॉलो किया और इसमें उन्होंने 2 नई चीज़ों को ऐड किया, मदर शिमर होगा और रिन्यू लाइफ एक्स्ट्रा केयर प्रोबायोटिक 100 बिलियन। जब नेक्स्ट टाइम टेस्ट उन्होंने 9 सितंबर 2017 को कराया तो उन्होंने देखा कि इस बार उनका CTC 5.7 से 5 पे गिर गया। फिर ऐसे ही 10 सितंबर 2017 से 4 जनवरी 2018 तक उन्होंने रॉ डाइट के साथ ये सारी चीज़ों को सप्लीमेंट की तरह इंक्लूड करा और अगले 4 महीने तक ये चीज़ें करने के बाद मनोरमा जी के ब्लड CTC जब टेस्ट कराए तो वो 5 से 4.8 पे गिर गया। फिर 4 जनवरी 2018 से 10 जुलाई 2018 तक यानी 6 महीने तक उन्होंने ये सारी चीज़ें करी और 6 महीने के बाद टेस्ट रिपोर्ट में उनके CTC लेवल 4.8 से 4.6 पे गिर गए। फिर 10 जुलाई 2018 से 10 सितंबर 2018 तक ये सारी चीज़ें करी और इंक्लूड करा और फिर 10 सितंबर 2018 से 10 फरवरी 2019 में उनका ब्लड CTC 4.3 से 3.9 पे गिर गया और ऐसे ही वो आगे बढ़ते रहे। अब अगर मैं उनकी पूरी जर्नी को समराइज़ करूँ तो उनका CTC लेवल्स कुछ इस तरह गिरे। अब जैसा आप देख पा रहे होंगे कि 14 नवंबर 2016 से 2 फरवरी 2017 में 6.7 से 6.2 तक आने में 88 दिन लगे, यानी करीबन 12 हफ्ते, जिसमें उनका CTC काउंट 8% गिरा। ऐसे ही फरवरी से मई 2017 में 9% रिडक्शन हुआ और इसको अचीव करने में 92 दिन लग गए और ऐसे ही आगे बढ़ते गए। इसके अलावा उन्होंने कुछ पेट स्कैन्स भी कराए, लेकिन उनका प्राइमरी फोकस CTC काउंट ही था और उनके लेवल्स का गिरना उस नेचुरल ट्रीटमेंट्स की सक्सेस थी। इससे आपको ये समझ आ ही गया होगा कि नेचुरल हीलिंग कोई 1-2 महीने का प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक पूरा लाइफस्टाइल चेंज है जिसको फॉलो करने से समय के साथ इम्यून सिस्टम अपने आप ताकतवर होता रहता है और धीरे धीरे कैंसर सेल्स को मारता रहता है। इनफैक्ट इस चार्ट से आप ये देखें कि उनका CTC लेवल 14 नवंबर 2016 को 6.7 था और 3 महीने बाद यानी 2 फरवरी 2017 में लेवल में सिर्फ 8.1% ही रिडक्शन था। अब किसी के लिए प्रोसेस फास्ट हो सकता है, लेकिन आपको मान के ही चलना चाहिए कि हीलिंग एक स्लो प्रोसेस है। साथ ही इस CTC काउंट को 6.7 से 2.4 तक आने में कुछ 3.5-4 साल लग गए, जो उन्हें 20 नवंबर 2020 के टेस्ट में पता चला। अगर आप इस डॉक्यूमेंट को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पे आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये जितनी भी चीज़ें आपने इस वीडियो में देखी वो पूरी रिसर्च मनोरमा जी के हस्बैंड शिव सिंह जी ने की थी और उन्होंने ही मनोरमा जी का पूरा प्लान ऑफ एक्शन बनाया। एक केयर गिवर का हेल्थ में कितना इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है वो आप इस पूरी वीडियो में देख सकते हैं। साथ ही इस स्टोरी में उनकी वाइफ की हिम्मत और उनके हस्बैंड का विश्वास और उन दोनों की जिद ये भरोसा दिलाएगी कि अगर सोच लिया कि ठीक होना है तो रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, वो रास्ता अपने आप निकलना शुरू हो जाता है और कुछ इम्पॉसिबल नहीं होता। ओवरऑल आई होप इससे आपको ये समझ आ गया होगा कि अगर आप नेचुरली ठीक होने का मन बनाते हैं तो आप इस रास्ते पे चल के भी खुद को ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है कि ये कोई 1-2 महीने की जर्नी नहीं है। आपको मानना पड़ेगा कि अब ये आपकी लाइफस्टाइल ही है, तभी आप हंसते हंसते इसको निकाल पाएंगे। लेकिन अगर आपने ये चीज़ समझ ली और अपना ली तो आपके मन में अपनी लाइफ को लेकर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप जो चाहेंगे वो करने की हिम्मत आप कर पाएंगे। सिर्फ यही नहीं, आप अपने शरीर को भी एक अलग नज़रिए से देखेंगे। इसीलिए नेचुरल रास्ते पे रिसर्च करके अपना एक प्लान ऑफ एक्शन बनाइए एंड आई एम श्योर कि आप भी अपनी लाइफ को बदल पाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा और इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही इस वीडियो को आप जितने ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं आप उतना कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी ज़रूरतमंद के बहुत काम आ सकता है। मैं हूँ शुभम अग्रवाल और मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, स्टे हेल्दी।